हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आगे हम आज इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने होमवर्क में दिया था कुछ एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। चलिए, तो इसे यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल में हमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इट इनटू अदर टू स्केल्स। अदर टू स्केल्स कौन कौन से बच्चों? केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल्स है। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल पर हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। चलिए, तो सेल्सियस में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो अब इसे सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ऑन केल्विन स्केल। अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में इसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? यहाँ पर जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसके साथ हम क्या कर लेंगे? ऐड 273.16। तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन स्केल में, ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है हमारा सेल्सियस में, ये है 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर लेना है हमें 273.16 को। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 293.16 केल्विन। तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर केल्विन में, ठीक। चलिए, इसे ही फ़ारेनहाइट में कर लेते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला क्या है? 9/5 डिग्री सेल्सियस, जो भी हमें टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, प्लस 32 हमें करना है। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है। इसमें भी हमारा ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सॉल्व कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 प्लस 32, ये आ गया 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसा ही कुछ आपका आंसर आया होगा। आपने केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर लिया होगा। इसके अलावा अगर आपको टेम्परेचर कुछ और दिया हो, अगर टेम्परेचर की बात कर लें तो कुछ क्वेश्चंस आपको अभी कर लेने हैं। पहला है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। वहीं अगर आपको दिया हुआ है 473 केल्विन, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। अगर आपको दिया है 45 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। वहीं कुछ और क्वेश्चन दिया हो जैसे 80 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चंस पहले आप नोट कर लो और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चंस तो आपने कर लिए होंगे।
चलो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके। वैसे तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं सारे। चलो पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे केल्विन में कन्वर्ट? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है? 373.16 केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा केल्विन में पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 473 केल्विन टू सेल्सियस। कैसे करेंगे? 473 माइनस 273.16 सॉल्व कर लेंगे। क्या गया? 200.16। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। चलो अगला देखते हैं। अच्छा ये अगर सेल्सियस में दिया होता कि 200 डिग्री सेल्सियस को निकालो, तो आप क्या कर लेते? सिंपली 273.16 को यहाँ पर ऐड कर लेते। तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ठीक है। चलो अगला है 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस को करना है फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या है? 9/5 इंटू 45 प्लस 32। 5 9 9 81 प्लस 32। ये आ गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में चेंज करना है। एट्टी डिग्री सेल्सियस को पहले फ़ारेनहाइट में फिर केल्विन में। चलो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला है फ़ारेनहाइट में कर लेंगे पहले इसको। 9/5 इंटू 80 प्लस 32। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है 9/5 इंटू जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में है प्लस 32 करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आ गया 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला है केल्विन में चेंज करेंगे 80। केल्विन में चेंज करना है तो प्लस कर लेंगे 273.16। आ जाएगा आंसर 353.16 केल्विन। ठीक है, चलो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो कोई भी टेम्परेचर। आपको आपको अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो आप आसानी से इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में कर लोगे। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप
आसानी से इसको केल्विन और सेल्सियस में कर लोगे, और अगर आपको केल्विन में दिया है तो आप आसानी से इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कर लोगे। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई, आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो लेटेंट हीट है वो है क्या? ठीक है, चलिए। व्हेन अ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस को कोई हीट दी जाती है, जब किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी, वो क्या है, वो ये है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हम हीट देते तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। However, when heat is supplied to change the physical state of a substance, there is no increase in temperature of a substance. लेकिन आप देखते हो जब हीट दी जाती है किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, तो आप वहां पर क्या देखते हो, देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर पर वो, उसका जो टेम्परेचर है, जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, तो वो हीट गई कहाँ? जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये है हमारे पास बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, ये कोई आइस पीस है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। अब ये क्या है बच्चों, इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होता है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने इसको हीट दी, हमने इसको क्या किया, हीट दी। हीट देने से क्या होना चाहिए था, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, है ना। हमने तो इसको सिंपली हीट दी, ऊष्मा दिया, ताकि ये क्या हो जाए। अब हमने देखा कि थोड़ा देर बाद ये लिक्विड में चेंज हो गया। ये क्या हो गया, ये जो इस कंटेनर में बर्फ थी वो क्या हो गई, लिक्विड बन चुकी है। क्या बन चुकी है, लिक्विड बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं ये जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल 0 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तब तो ये नॉर्मल टेम्परेचर इसका आ जाता है, तब तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों अभी हमने इसको इतनी सारी हीट दी, जिस हीट से ये मेल्ट हुआ, जिस हीट से ये पिघला, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये जो हीट हमने दी वो गई कहाँ, कहाँ गई ये हीट, ये जो हीट हमने दी ये गई कहाँ, ये हीट गई बच्चों इसको पिघलाने के लिए। कहाँ गई, इसको मेल्ट करने के लिए। तो इसको मेल्ट करने के लिए जो हीट लगी, लेकिन टेम्परेचर उस वजह से क्या हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसी को ही लेटेंट हीट कहा जाता है। यही हमारा लेटेंट हीट का फिनोमेना है। अब ये हीट किस में लगी है, मेल्टिंग में लगी है, तो इसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा जाएगा। वैसे ही हो सकता है कोई हीट क्या हो, वेपर बनाने में लगे, है ना। जैसे लिक्विड है, इसको हम बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इसके जो वेपर्स बनते हैं वो भी क्या होंगे, अगर ये लिक्विड है इसका टेम्परेचर माना बाद हम कह रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के बाद इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म में बन रही है, तो इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इतनी ज्यादा जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है बच्चों इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। उस प्रोसेस में ये हीट लग रहा है। जैसे बर्फ से लिक्विड बनाने में जो हीट लग रहा है उसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लिक्विड से वेपर बनाने में जो हीट लग रहा है उसे कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में हमने लेटेंट हीट का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। बस आपको ध्यान रखना है कि वो जो हीट है वो कहाँ जा रही है, वो प्रोसेस में हीट लग रही है। ठीक है, चलिए। जब आप क्या करते हैं, आपने बुक्स ली और आप एग्जाम देने गए, है ना, इसके बीच में आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं ना। लेकिन वो मेहनत कहीं दिखाई देती है, दिखाई तो नहीं दी, क्योंकि वो मेहनत कहाँ पर है, उस प्रोसेस में है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक। अब यहां तक हमने क्या पढ़ा कि जब हीट दी जाती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब हीट दी जाती है किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, यानी कि जो उसकी भौतिक अवस्था है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई एक स्टेट है, उसको चेंज करने के लिए, तब यहाँ पर हीट में कोई भी इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों है, द हीट एनर्जी
which is used to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat। अब ये जो हीट है ये गई कहाँ, ये इसके, हमने क्या कहा कि इस प्रोसेस में हीट गई, हमने क्या बोला, ये जो आइस है, आइस को मेल्ट करने में हीट गई है। मेल्ट करना हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ने पर इसके जो पार्टिकल्स थे, हुआ क्या यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ा, जैसे हमने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स थे बीच में, ऐसे होते हैं ना इसके पार्टिकल्स, इस तरीके से जॉइन होते हैं, ऐसे होते हैं ना जॉइन पार्टिकल्स सॉलिड के, इसके जो पार्टिकल्स थे इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या हुआ, इनके बीच में हुआ बच्चों वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बढ़ा। ठीक, इनके बीच में हुआ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, इनका, इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, शॉर्ट में हम FOA लिखते हैं, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। अट्रैक्शन का फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा कम हो गया, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स अलग अलग होकर के लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हमने ये टेम्परेचर दिया बच्चों, ये जो हीट दी, ये किस में लग गई, ये लग जाती है प्रोसेस में। ठीक, कौन से प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में जिसको हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। और इसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके बीच का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हमने यहाँ पर बात की, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन, टेम्परेचर बढ़ाना, इनके जो हमने इन चारों पॉइंट्स की बात की, उसमें ये प्रोसेस में हीट लग जाती है। ठीक है, सिंस द हीट इज हिडन, इसीलिए ये हीट जो है वो हिडन रहती है। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर भी ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हीट कहाँ गई, वो हीट तो छुप गई, कहाँ छुप गई, अरे वो तो प्रोसेस में लग गई ना पूरी हीट, इसीलिए इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। अब ये जो प्रोसेस, ये जो सप्लाई हमने हीट की, इसे लेटेंट हीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस हीट बिकम्स हिडन, क्योंकि ये छुप जाती है इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज, जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है उसमें छुप जाती है, ऑफ स्टेट एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अ थर्मोमीटर, और इसे हम थर्मोमीटर की मदद से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिटेक्ट कैसे करेंगे, हिडन का मतलब क्या है कि वो तो पूरी प्रोसेस में लग गई है ना हीट, तो कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए इसे कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक, अब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चों लेटेंट हीट में, है ना। बाकी सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें एक बार पढ़ेंगे, खुद से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है। असर्शन रीजन में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि बर्फ के टुकड़े का हीट भी क्या है, बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसको जब हमने मेल्ट कर दिया, लिक्विड बना दिया, तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अब हमने हीट भी दी है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, या अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वो कहाँ गया है, दिखता क्यों नहीं। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों ये हिडन हीट है, और वो जो हीट हमने दी थी वो प्रोसेस में लग जाती है पूरे। ठीक, इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहा जाता है, और टेम्परेचर इसी वजह से राइज नहीं होता, टेम्परेचर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हीट के बारे में। अब आप नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाकर भी इसको समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कहते हैं वो अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की। एक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहां पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। एक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहां पर लिक्विड से गैस में चेंज होता है। वैसे तो हम ये डिस्कस कर लिया था हमने लेटेंट हीट में ही, तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy that is required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगली बात करते हैं वेपराइजेशन किसे कहा जाए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड को, कितना, 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में
कब? उसके बॉइलिंग पॉइंट में, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसी को बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, जो कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। सिंपल। चलिए, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी है, डिस्कस हम पीछे कर चुके हैं, तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। चलिए, तो वही बात है, चलो एक बार देख लेते हैं। 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को क्या बनाना है? लिक्विड बनाना है। लिक्विड बनाना है कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 atm। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही। कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही। मेल्टिंग पॉइंट पर भी। जैसे अगर हम आइस की बात करें, तो 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसके कब? मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसी को क्या कहा जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही हमने बात की कि टेम्परेचर लिक्विड का भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। और वो जो हीट हमने दी है वो कहाँ जाएगी? वो हीट पूरे प्रोसेस में यूज हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही वेपराइजेशन की बात की कि यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 1 kg सॉलिड की जगह 1 kg लिक्विड कर लेते हैं। लिक्विड चेंज हो जाएगा किसमें? गैसियस में, वेपर स्टेट में। ठीक है, कब? मेल्टिंग पॉइंट की जगह यहाँ पर कर लेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर कोई राइज नहीं, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि जो लिक्विड है जब वो बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में होगा, और जब वो गैसियस फेज में जाएगा तभी भी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? टेम्परेचर को तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अभी तो ये पानी है, अभी तो ये क्या, पानी के बाद ये क्या हो रहा है? गैसेस स्टेट में जा रहा है, यानी कि वाष्प इसकी बन रही है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? कि वो जो हीट है वो कहाँ जाती है? वो वाटर को वेपर बनाने में वो हीट यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वहीं हम फ्यूजन की बात करते हैं, जहां पर हमने कहा कि सॉलिड से लिक्विड बनना, जैसे बर्फ से पानी बनना, तो बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और उससे जो पानी बना है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर तो कम होगा ही, लेकिन पानी जिससे बर्फ से बना है तो पानी का टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी का टेम्परेचर भी बर्फ के टेम्परेचर जितना ही होता है, दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जो हीट है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, वो पूरी हीट तो प्रोसेस में लग जाती, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए वो जो हीट है वहां पर उस प्रोसेस में लग जाती है। ठीक, तो यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एक्चुअली तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एक पूरा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, ये दोनों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों जो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।